तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं समर टेन, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स लोग। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने एक सीरीज शुरू कर रखी थी जो कि डे 1 टू डे पे आउट तक की थी। उसमें मेरा पहला फंडेड अकाउंट एक ब्रीच हुआ। मैंने उस फंडेड अकाउंट को डे 6 डे 7 तक चलाया था, पर आखिरी दिन में मैंने ओवर ट्रेडिंग करके एक बहुत बड़ी मिस्टेक की और मैंने अपना अकाउंट पूरा ब्लॉक कर दिया। उसके बाद मैंने आपको अकाउंट लेके भी दिखाया था। क्रिप्टो से मैंने अकाउंट लिया था, शार्क फंडेड में मैं ट्रेड करता हूँ। अगर आपको भी शार्क फंडेड का अकाउंट चाहिए और 30 to 40% डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज करना ट्रेडर्स लोग, आपको 30 से 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, मैंने न्यू अकाउंट लिया $5000 का 2 स्टेप अकाउंट था। तो मैंने उस अकाउंट को एक ऐसे वे से ट्रेड किया जिससे मैं थोड़ा सेफ साइड भी रह सकूं और मेरा रिस्क कम होकर मेरा रिवॉर्ड ज्यादा हो जाए। तो मैं आपको वीडियो में आगे चल के सारी ट्रेड हिस्ट्री जो मैंने ट्रेड की वो दिखाऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरे चैनल ट्रेडर्स लोग को फॉलो कर लो, बेल वाला नोटिफिकेशन दबा देना, जिससे जब भी मेरा नया वीडियो आए आपको तुरंत पता चल जाए, तुरंत देख सकें। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अपना A to Z अकाउंट जो भी मैंने ले रखा है शार्क फंडेड से वो आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, मैं स्क्रीन पे आ गया हूँ। स्क्रीन पे आते ही मैंने आपका गोल्ड का चार्ट लगा रखा है अभी। तो मैं आपको पहले अकाउंट दिखाता हूँ 5K वाला। तो ये रहा मेरा अकाउंट, अभी एक्टिव दिख रहा है जैसा कि आप देख सकते हो। मैंने 5132 तक प्रॉफिट बना रखा है। ये अकाउंट मेरा 4850 तक भी पहुंच गया था, मतलब $150 लॉस। अब उस $150 लॉस से मैं एक ही दिन में, मतलब कल के दिन में मैंने ट्रेड करके बनाया था करीबन $300। तो मैंने एक ही दिन में $300 बनाया और 4 दिन लगातार मेरा लॉस हुआ था। 4 दिन उसमें मेरा $150 गया था। तो मैं आपको अभी इधर अपना पूरा डैशबोर्ड दिखाता हूँ। मैंने एक 132 बना लिया है और जैसा कि देख सकते हो 317 और बनाने। शॉर्ट एनालिसिस, लॉन्ग एनालिसिस, ये है स्कैल्पिंग का रूल है कि इनका 2 मिनट वाला फॉलो करना पड़ता है। मेरे को एक चीज अभी पता चली जो कि हमारा 1% ट्रेड रूल वाला है, मतलब कि हम एक ट्रेड में 1% से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते। तो वो बस फंडेड अकाउंट में लगता है, एवोल्यूशन फेज में नहीं लगता। और न्यूज ट्रेडिंग भी अगर आप फंडेड में कर रहे हो तो दिक्कत है, चैलेंज फेज में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा कैलेंडर है, आप देख सकते हो। $135 प्रॉफिट है। विन डेज ओनली 2 है, लॉस डेज ओनली 2 है। 2 क्यों दिखा रहा है? ये जो मेरा 2 ट्रेड वाला दिन था ना, ये मेरा हल्का बहुत लॉस में गया था, मतलब ब्रेक इवन गया। पहला ट्रेड मैंने लिया $15 प्रॉफिट, दूसरा लिया तो 15-16 माइनस भी हो गए थे, तो 0 पे आके खत्म हो गया। दूसरा दिन मैंने क्या कर रखा था कि मैं, आपको 4 ट्रेड दिख रहे हैं ना, ये 2 ट्रेड हैं। मैं क्या कर रहा था, मतलब पोजीशन स्टैक करके चलता था, मतलब 2 पोजीशन लेता था 0.5 0.5 की। तो इसलिए आपको 4 दिख रहे हैं, मतलब 2 हैं ये। तो इधर मैंने 1% रिस्क किया था और इस दिन मैंने थोड़ा 1% रिस्क किया था। 1-2 ट्रेड में बना था पर वो वापस से माइनस हो गया था। तो मैं आपको अभी ट्रेड पे लेके चलता हूँ। ये मेन 3 ट्रेड जो आपको दिख रहे हैं ये कल का है, मतलब इसमें एक था 2 ट्रेड जो मैंने स्टैक करके लिए थे और एक फाइनल ट्रेड था, वो मैं सब समझ जाता हूँ आपको पहले से। तो ये मेरे ट्रेड्स हैं। पहला ट्रेड मैंने आपको बताया $14 प्रॉफिट, फिर $14 लॉस हो गया। तो ये तो पूरा दिन 0 पे क्लोज हो गया, ठीक है। उसके बाद मेरा आता है $23 का लॉस होता है, फिर 30 का होता है। ये दोनों एक साथ लिए थे और ये दोनों एक साथ लिए थे, मतलब 1% रिस्क किया है ना, तो उसके हिसाब से सही है। उसके बाद मेरा पहला ट्रेड में प्रॉफिट होता है, उसके बाद और दूसरे ट्रेड में ज्यादा लॉस हो गया है। आप देख सकते हो ये एक ही ट्रेड मान के चल रहा हूँ ना मैं, दो, क्योंकि मैं एक साथ लेता हूँ। तो इसमें करीबन $80 का एक साथ लॉस हो रखा है। तो ये थोड़ा बड़ा लॉस था और ये प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं था, $30-33 का प्रॉफिट था जो था एक साथ हुआ था। उसके बाद ये वाला जो ट्रेड है ये न्यूज कैंडल का ट्रेड था, और जो आप ये नीचे वाला देख रहे हो ना, ये भी न्यूज के दिन का था। अभी मैं आपको चार्ट पे भी लेके दिखाऊंगा। और ये जो आखिरी वाला है ये, और ये कल का ट्रेड है। मैंने बहुत अच्छा सेटअप पकड़ा और उसके बाद जब मार्केट पूरी गिर गई उसके बाद भी मैंने थोड़ा रिवर्सल में लिक्विडिटी कैच कर ली, ठीक है। तो मैं आपको चार्ट पे लेकर चलता हूँ, उधर दिखाता हूँ। इधर सब चीजें देख लो। $135 प्रॉफिट, 13 क्लोज है और बाकी सब चीजें। तो जो मैंने पहला ट्रेड लिया था जो मेरा प्रॉफिट में गया था $14 का, वो मैं आपको बताता हूँ $14 क्यों है वो। ये देखो, मैंने सेम इसी सेटअप पे लिया था। मैंने जरा सा होल्ड किया और मैंने एग्जिट कर दिया उसे, पर जब मार्केट गिरने लग गई उसके बाद मैंने गलती से फोमो आ गया था मेरे में, मैंने इधर एंट्री की, ठीक है। इधर आई मार्केट, सॉरी, मैंने करीबन इधर एंट्री की थी। मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल था मेरा, ऐसे लीड करके फिर पूरी रैली दे दी। तो मैंने उस दिन ट्रेड बंद कर दिया। वैसे भी मेरा उस दिन ट्रेड करने का मन नहीं था कुछ भी। उसी दिन मैंने फंडेड अकाउंट लिया था और मैं उस दिन थोड़ा बिजी भी था, इसलिए मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। असली ट्रेड ये था, अगर मैं उस एक ट्रेड को होल्ड करता जो $14 वाला था ना उसको, तो ये तो पहला दिन था। फिर आते हैं हम अपने दूसरे ट्रेड पे। दूसरे ट्रेड में देख सकते हो, मैंने आपको बताया था न्यूज ट्रेड था। तो न्यूज ट्रेड में क्या था, मैंने एक बहुत अच्छी लिक्विडिटी फाइंड की, ठीक है। इधर से मेरा इधर तक करीबन $80 का प्रॉफिट चला था
मतलब 5090 पे अकाउंट आ चुका था दूसरे दिन पे, ठीक है। और जैसे ही कैंडल आई मेरा अकाउंट सीधा गया माइनस में, $50 $60 कुछ माइनस में गया। उसके बाद पूरी इतनी बड़ी न्यूज की कैंडल बनने के बाद मैंने आखिरी एक चांस लिया और 1% वापस रिस्क किया। नहीं करना चाहिए था मेरे को पता है, पर मैंने जबरदस्ती उस दिन किया, ये गलती की मैंने। फिर मैंने एक इधर ट्रेड लिया, उसमें भी वापस स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैंने एग्जिट कर दिया। उसके बाद कुछ भी नहीं किया पूरे दिन। तो उसके बाद भी ये मेरा दूसरा दिन है जो मैंने कुछ भी नहीं हुआ, मतलब लॉस में चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा दिन। तीसरे दिन पे क्या हुआ, तीसरे दिन मेरा ये वापस से न्यूज ट्रेड बना, सेम सेटअप है एकदम उसकी तरह, मतलब सेल वाला। इधर एफपीजी था, इधर लिक्विडिटी पड़ी थी, इधर से सेम मेरा उस दिन की तरह $60-70 प्रॉफिट चल रहा। उसके बाद सीधा एक कैंडल आई, न्यूज कैंडल, खत्म ट्रेड। तो भाई यही है ट्रेडर की लाइफ, एक मतलब रोज मार्केट में आना पड़ता है। ये नहीं है कि एक दिन लॉस हो गया तो ये कर लो कि ट्रेडिंग स्कैम है, ये है वो है। हर दिन लॉस होंगे, हर दिन प्रॉफिट होंगे, पर अगर प्रॉफिटेबल टिकना है तो कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा, रोज आना पड़ेगा मार्केट में, ठीक है। तो ये मेरा परसों का ट्रेड था। जो आपको 2 प्रॉफिट दिखे थे ना बीच में, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाले 2 प्रॉफिट। ये मैंने क्या किया था, इधर मैंने कुछ बाय का ट्रेड लिया था, इस साइड मैंने कुछ बाय का ट्रेड लिया था, तो मैंने थोड़ा बहुत लेके हटा दिया था। 0.10 लॉट थे ना, तो मैंने हटा दिया था। तो उसके बाद में मैंने कुछ नहीं किया। जब मेरा एसएल हिट हुआ, 2 ट्रेड हो रहे हैं दिन के, ये देखो आप, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कल मैं मार्केट में आया तो मार्केट पूरी साइडवेज चल रही थी। शाम को मैं एक चीज अच्छी कर रहा हूँ, पहले क्या कर रहा था, एशियन सेशन में ट्रेड कर रहा था, ठीक है। और अब क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा लंदन न्यूयॉर्क में फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मूव स्ट्रॉन्ग आते हैं। ये नहीं है कि मतलब कच्चे मूव आ रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। बस कल भी मेरे से थोड़ी मिस्टेक हुई। अगर कल ये वाला ट्रेड जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये मेरा अगर मैं होल्ड कर लेता तो मेरा अकाउंट जो मेरा स्टेप 2 था वो भी पास हो जाता। इतना बड़ा ट्रेड होता ये, ठीक है। तो क्या हुआ, मार्केट एएमडी वाला स्ट्रक्चर बना, इसमें एक्यूमुलेशन हुआ। मैंने एक तरफ वेट करने का वेट किया, तो मैं 5 मिनट पे था। इधर मार्केट में एक ऑर्डर ब्लॉक भी था, ठीक है। मार्केट ने जैसे ही टैप किया इस ऑर्डर ब्लॉक को, मैंने एक एंट्री ले ली। अब क्या होता है कि मैंने एंट्री तो ली, हाँ ये रहा, तो मैंने इधर एंट्री तो ली, पर मेरे से क्या हुआ, वो थोड़ा प्रॉफिट में है। जैसे इधर लॉस में चलने लगे ना थोड़ा, अब वो जो MT5 का जो ब्रोकर है उधर बाय सेल होता है, मैंने उधर गलती से सेल ही दबा दिया। मतलब 0.20 लॉट हो गए थे। तो मैंने जल्दी से क्या किया, ये एसएल को शिफ्ट करके इधर किया। पहले तो अपना जो रिस्क है वो कम किया, 50 कुछ $70-80 जाते अगर जाते भी तो उसके अराउंड मेरे को एसएल देना था। तो मैंने टारगेट रखा, तो मतलब इधर का था मेरा जो लॉट। अगर मेरा लॉट ज्यादा नहीं होता ना तो मैं क्या करता कि इधर तक का टारगेट आराम से लेता, सीधा एक कैंडल में हिट भी हो जाता। पर मैंने क्या कर दिया, 0.20 लॉट हो गए, वो जो मेरा प्रॉफिट होना था इतना हो जाता, मतलब मेरे को जल्दी प्रॉफिट मिल जाता उतना, है ना। तो मैंने क्या किया, जैसी है आपको 1 मिनट की लिक्विडिटी दिख रही होगी, मैंने इधर बुक कर दिया थे। अगर ये ट्रेड होल्ड हो जाता तो मतलब मजा आ जाता। तो कोई नहीं, ये ट्रेड तो होल्ड हुआ नहीं। फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि शार्क फंडेड में एक ये रूल भी है कि मतलब ट्रेड नहीं कर सकते सेम पेयर में सेम डायरेक्शन में 1 घंटे तक, वन साइड ट्रेडिंग वाला रूल है ना। तो वो फॉलो करते हुए मैंने थोड़ा बंद ही कर दिया। उसके बाद मैं 1 घंटे बाद आया, मैंने देखा पूरी मार्केट इधर तक थी, तो मैंने लिक्विडिटी मार्क की अपनी सेल में। तो मैं ले नहीं सकता था वापस से, है ना, 1 घंटा हुआ नहीं था मतलब टोटल। तो मैंने इधर मेन जो लिक्विडिटी है ना ये मार्क की। उसके बाद मैंने क्या किया, जैसी मार्केट आई इधर 1 मिनट पे चले गया था मैं। तो 1 मिनट पे आने के बाद मैंने बहुत क्विक स्कैल्प किया है इधर, ये देख सकते हो। मैंने एकदम एंड पे बाइंग की, एकदम एंड होता है ना, एकदम एंड। उसके लिए मैं एक इंडिकेटर यूज करता हूँ, जैसे कि ये रहा। आज बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, एक इंडिकेटर यूज करता हूँ, लिक्विडेशन हीट मैप। इससे आपको प्रॉपर परफेक्ट लिक्विडिटी मिल जाएगी। अभी तो बनाएगा नहीं, कल बनी हुई थी ना, अभी लेटेस्ट वाली बना के दिखाएगा। ये देखो, ऐसे आपको कुछ लिक्विडेशन हीट मैप बन के तैयार हो जाते हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहाँ है। अब जैसे ये वाला है, इसमें आपको लग रहा है कि इधर कहीं लिक्विडिटी है, पर नहीं। ये आपको इंडिकेटर बता देगा कि सबसे ज्यादा लिक्विडिटी इधर बैठी है, इधर से रिवर्सल आने का पूरा चांस है। नीचे भी था। अब कई बार क्या होता है, मतलब बहुत जगह ये हो जाता है ऐसे 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 ऐसे। अब मार्केट इधर है, तो ऐसे में ट्रेड मत करो। अगर मार्केट एक ऐसे डायरेक्शन में चल रही है ना और इधर बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी है, तो मार्केट क्या करती है, उसे फोड़ के एकदम ऊपर चली जाती है। तो वही मैंने यूज किया। मैं इस इंडिकेटर को अभी से यूज नहीं कर रहा, मतलब 2-3 महीने से ज्यादा हो गए, मतलब कम से कम 6-7 महीने तो हो ही गए। तो मैं तब से ऑब्जर्व कर ही रहा हूँ इसे। तो मैंने क्या किया, 1 मिनट पे आया, जैसे ही उसने तोड़ दिया उस लिक्विडेशन हीट मैप को, एकदम एंड पे पहुंचा था, मैंने इधर ही बाय मार दिया। बाय मार के मेरे को पता तो था ये ऊपर तक जाएगा, पर
लॉट में लिया था 0.10, तो मेरा प्रॉफिट उतना हो गया था इतना, मतलब $100 $80 था ना जो प्रॉफिट मैं आपको दिखाता हूँ, आखिरी वाला ये रहा $83। तो मैंने इधर बुक मार दिया। अगर ये भी बुक नहीं मारता तो ये भी मेरा इसमें भी अकाउंट पास हो जाता, मतलब कल तो चांदी चांदी। तो अब पहले और अब में आपको भी दिख रहा होगा कि क्या फर्क है। पहले मैं क्या कर रहा था कि मतलब सेटअप का ही वेट नहीं कर रहा था, ऐसी रैंडम बाय से कर रहा हूँ। मान लो इसे हटाता हूँ इंडिकेटर को। हाँ, मान लो कि जैसे कि ये है, मेरे को इधर से बाय करना है और मार्केट इधर है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ इधर से भी सेल मार देता हूँ, थोड़ा कैप्चर कर लूंगा। सेल बाय करके उधर ही अकाउंट ब्रीच हो गया। तो अब कम से कम सेटअप फॉलो कर रहा हूँ, मतलब रिस्क मैनेज कर रहा हूँ। और एक चीज और कि छोटा रिस्क तो अभी मत करो अगर आप चैलेंज फेज में हो। चैलेंज फेज में छोटा रिस्क करने से होगा क्या, आप फीस कितनी दे रहे हो, 2200-2300 तो फीस होती है एक अकाउंट की। तो कम से कम थोड़ा 1-2% रिस्क तो करो, आप ले सकते हो ना इसमें रिस्क, तो लो, क्या दिक्कत है। अब जैसे मैं इतने पिछले जो मेरा फंडेड अकाउंट की सीरीज थी, आप देखना मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके, मैं कितना रिस्क कर रहा था, $25, और उसके लिए मेरे को कितना मिल रहा है, 50। क्या करूंगा मैं इतना। अगर मेरे को जल्दी फंडेड अकाउंट पास करने हैं तो उसके लिए रिस्क ज्यादा करना पड़ेगा। एक फंडेड अकाउंट से अटैच कभी मत हो, समझे। तो देखते हैं मेरा ये वाला फंडेड अकाउंट पास होता है कि नहीं होता। अभी तो 5132 पे चल रहा है, देखते हैं पास होएगा या नहीं होगा। तो अगर आप मेरे को चाहते हो कि मैं लिक्विडेशन हीट मैप वाले इंडिकेटर पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं पूरी, तो मेरे को फॉलो कर लो और कमेंट में लिख दो लिक्विडेशन हीट मैप। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।